जैसे अभी स्किल की बात कर रहे थे या सेल्फ मेड की बात कर रहे थे, बट ये कहीं ना कहीं तो है ना कि जो इंडिया के बाहर पैदा हुए कहीं ना कहीं उन्हें कुछ एडवांटेज थी कि वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दरभंगा या छपरा में पैदा होता तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता, तो उसकी जर्नी थोड़ी अलग पड़ जाती। देखिए, मैं जर्नी पे 100% बिलीव हाँ। करता हूँ कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले ऊपर की बात करता हूँ, फिर हाँ, नीचे sure, आते हैं। sure, sure. अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी के साइड में जो सेलिब्रेटेड लोग हैं, जो किसी टाइम पे वर्ल्ड में नंबर 1 पे भी रहे हैं, उनकी अगर बात करें, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स की बात करें, तो आप मेल्कम ग्लैडवेल की बुक है आउटलायर्स, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बैकग्राउंड था उनका, उनको कहाँ से सपोर्ट मिला। तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, देवर एट अ सर्टेन लेवल, Correct. उनकी फैमिली एक सर्टेन लेवल पे थी, उसके बाद उनके स्किल्स थे जो उनको उतना आगे लेके गए। इसका मतलब मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। आपके पास आसमान है छूने के लिए, आपके अंदर वो जज्बा और आपके अंदर वो काबिलियत होनी पड़ेगी। दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू योर सेकेंड पॉइंट विच वॉज ऑब्वियसली योर फर्स्ट पॉइंट, कि बिहार से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है या फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, हाँ. आपको अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और नंबर 2, आपको ऐसी जगह आके काम करना पड़ेगा जहां पे स्कोप है आगे बढ़ने का। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं। मैंने अपना काफ़ी समय झारखंड में स्पेंड किया है। आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन नॉर्थ ईस्ट। ओके. यस, कौन सी स्टेट? आई एम फ्रॉम असम, ओके. बॉर्न एंड बॉट अप नियर तेजपुर। आर्मी का बहुत बड़ा बेस है वहाँ पे। वहाँ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बहुत वेल सेटल्ड हैं। रांची से मेरे फ्रेंड हैं जो अब्रॉड में सेटल्ड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कुछ हार्डवेयर साइड में हैं। आई हैव कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जो दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिया के अलग लोकेशंस पे हैं। ये मेंटल ब्लॉक नहीं था कभी भी उनके दिमाग पे कि हम कहीं नहीं पहुंच सकते। उनके पास इनिशियली वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। प्रॉपर हिंदी मीडियम स्कूलों से आए जहाँ एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं होता था, प्लस आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके साथी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको एलिवेट करने के लिए। करेक्ट. वो नहीं अवेलेबल थे उनके पास। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट आपके आसपास जो लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट ओनली इन योर एजुकेशन, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहाँ से आए, वो उस जगह पहुँच गए। फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं आपको बताता हूँ, आपके 5 दोस्त हैं, 4 स्पेंड थ्रिफ्ट हैं, एक आप जो हैं वो इस लाइन पे सोच रहे हैं कि मुझे पैसा बचाना है, मुझे फाइनेंशियल प्लान जो अपना है उसको फॉलो करना है और एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो, क्योंकि आप वो क्या होता है कि भावना में बह जाते हैं बेसिकली। कहने का मतलब, आप उनके साथ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, उनके साथ रहेंगे तो ये एक फैशन वाला बहुत बड़ा इशू हो जाता है। फोमो एक बहुत बड़ा कल्चर हो गया है। ये तो है। ठीक है, तो आपको अपने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे बैंक डिसीजंस की मैं बात करता हूँ, अभी यंगस्टर सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है, मोर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे दिखाया जा रहा है वो रियल लाइफ नहीं है। जस्ट लाइक हमारी फिल्मों में जो किरदार अदा करते हैं ना, वैसे समझ लीजिए वो एक किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ पे। आपको अपनी बेस्ट साइड ऑफ द लाइफ दिखा रहे हैं, पीछे आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। आई नो पीपल, यू वोंट बिलीव, देर आर पीपल जिनकी तनख्वाह 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने है, बट दे आर लिविंग फ्रॉम पे चेक टू पे चेक, और वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर में भी निर्भर हैं। ओके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा नहीं है कि बेस लेवल पे इंपॉर्टेंट है। अगर 3 लेवल पे कैटेगराइज करें, अर्ली स्टार्टर, मैरिड विथ स्पाउस ऑल्सो वर्किंग, एंड नंबर 3 इन योर मिड लाइफ, बेसिकली 40s एंड अबव, हर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। नॉट ओनली दैट, रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, बिकॉज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास में इनकम का सोर्स नहीं होता, तो जो आपने एसेट्स गैदर किए हैं वो आपको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए, नॉट ओनली सर्वाइवल बट एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है, हॉबीज होती है जो आप अपने करियर में परस्यू नहीं कर पाए, तो वो आपको हेल्प करता है, आपका जो कॉर्पस है, कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी अच्छी और कितनी फ्रूटफुल लाइफ जी सकते हैं। ओके, मतलब कि स्किल्स डेवलप करो, डिसिप्लिन से स्किल्स इनिशियली डेवलप कीजिए, जो कि आगे जाके आपको मैनीफोल्ड रिटर्न्स देंगे। डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा आप बचा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पैसा आप डिसिप्लिन के साथ में कंसिस्टेंटली बचा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है।
नंबर 2, किसी बहुत बड़े मार्केट के प्रो ने कहा है कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। करेक्ट। ठीक है, पैसा कमाने में जितना जोर आता है बचाने में भी उतना जोर आता है, इसलिए वो इक्विवेलेंट है। करेक्ट। यहीं आपने नेटवर्किंग और एनवायरनमेंट की भी बात करी, मुझे वो एक लाइन याद आ गई जिसमें कहा था कि बड़े बूढ़े कह गए हैं कि आप मुझे अपनी संगति दिखाओ, मैं आपको आपका भविष्य दिखाता हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।